हेलो एंड वेलकम्स टू इंजीनियर्स डे। आज अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान जेई के स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो आपने या तो कभी पढ़े नहीं होंगे, किसी एग्जाम में आते नहीं है और ना ही कोई पढ़ाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अपन ऑटोकैड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑटोकैड और किसी एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ रेलवे में आता है। रेलवे के मेंस में ऑटोकैड आता है और राजस्थान जेई में आता है, इसके अलावा कहीं नहीं आता, तो कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता। उसके बाद अपन लोग QSV स्टार्ट करेंगे। QSV SSC में आता है पर ये भी ढंग से नहीं पढ़ाते। उसके बाद अपन CPM स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट करेंगे और एस्ट्रोनॉमी के बाद में GPS और उसके बाद में बाकी का बचाव सर्वे। अपन लोग ऐसे क्यों चल रहे हैं, इसका रीज़न मैंने पहले वीडियो में बताया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ जो टेक्निकल देखने पहली बार आए। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रखी है, किसी कोचिंग से पढ़ रखी है या खुद से पढ़ रखी है, कहीं से भी। अब क्या है ना, वो लोग वेट करते रहेंगे कि ऑटोकैड कब आएगा, तो उनको बार बार है ना चैनल पे जाके देखना पड़ेगा कि ऑटोकैड का वीडियो आया कि नहीं आया। उससे हो सकता है उनका टाइम खराब हो। तो अपन किसी का टाइम खराब नहीं करेंगे, सबसे पहले वही सब्जेक्ट पढ़ा देंगे जो कहीं नहीं पढ़े, तो वो पढ़ लो। उसके बाद में अगर आपको पढ़ना है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। बाकी जो लोग नए हैं, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, फ्रेशर है, उनके लिए सारा पूरी सिविल इंजीनियरिंग चलेगी। तो वो ऐसा ना सोचे कि ये 3-4 सब्जेक्ट ही पढ़ा के बंद कर देंगे, पूरा चलाएंगे। सारी पूरी सीरीज आ रही है राजस्थान जीके प्लस टेक्निकल। ठीक है, तो अभी अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ। देखो, सबसे ऊपर लिखा है ऑटोकैड। सबसे पहले मैं इस वर्ड के बारे में बात कर लेता हूँ कि ऑटोकैड है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखो, मार्केट में क्या चल रहा है ना अभी कि इस ऑटो का मतलब तो सबको पता है, लेकिन ये कैड है ना, इसमें डी जो है ना, इसका कुछ लोग गलत बता रहे हैं। ठीक है, नाम गलत बता रहे हैं और ये क्वेश्चन रेलवे में भी आया था। अब रेलवे में इन्होंने इसका आंसर क्या दिया था और रियलिटी में आंसर इसका क्या है, ठीक है, उसका अभी प्रूफ देता हूँ। उसके बाद तुमको किसी की मानने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा अपनी आंखों से वहां जाके देखना और तुमको पता चल जाएगा। देखो, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेट, ऑटोमेट। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे क्या गलती कर सकते हो, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक मत कर देना। ठीक है, इससे सिमिलर वर्ड तुमने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे रियलिटी में इन्होंने जो वर्ड दिया ना वो ऑटोमेट, मतलब दोनों का लगभग एक जैसा ही होता है। ठीक है, ऑटोमेट और ऑटोमेटिक, तो इसका मतलब है ऑटोमेट। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं होगी। अब देखो, कैड, इन दो का तो सबको पता है, कंप्यूटर एडेड, और इसकी बात करेंगे अभी। इसका क्या है, कंप्यूटर, और इसका क्या है, एडेड। देखो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखो, इसमें पहले तो मैं बताता हूँ जो मार्केट में चल रहा है, जो आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा नाम, वो क्या लिखा होगा, ड्राफ्टिंग। अब ये ड्राफ्टिंग क्या होती है यार, ये अपन बात करेंगे जब सब्जेक्ट पूरा एक एक करके स्टार्ट करेंगे। अभी तो अपन एनालिसिस करेंगे सिलेबस का। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ना यहाँ देखते ही भाग जाते हैं कि यार इसने तो गलत बता दिया। देखो, ये वर्ड अगर आपको कोई भी बताए ना, तो इसको तुम अपने दिमाग से निकाल देना कि कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी क्यों नहीं होता, सच में क्या मैं बोल रहा हूँ, सच है कि गलत है, वो भी पता चलेगा। देखना, इसका मतलब होता है डिजाइन। अब देखो, ठीक है, इसका मतलब होता है डिजाइन। अब या ये सही है कि ये सही है, तुम कैसे मान लोगे भाई। तुम एक काम करना, जिस कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर बनाया ना, उस कंपनी का नाम है ऑटोडेस्क। ठीक है, तुम ऑटोडेस्क की साइट पे जाना। ठीक है, तुमको बुक कौन सी पढ़ रहे हो, तुम क्या दिया, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। तुम इसकी साइट पे जाना जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया, और अबाउट लिखा था ना कोने में, अबाउट ऑटोकैड में जाना, वहां पे तुमको ये बताएगा डिजाइन, पहली चीज। फिर दूसरी बात कि रेलवे में जो अभी जेई के पेपर्स हुए थे, उनमें मेंस में जो 29 तारीख को पेपर था सिविल इंजीनियरिंग वाला, उसमें जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि ऑटोकैड की फुल फॉर्म बताओ। और वहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दिए थे, एक दिया था डिजाइन, एक दिया था ड्राफ्टिंग, और एक दिया था ड्राइंग, और एक दिया था नन ऑफ द अबव। ठीक है, बिल्कुल यही ऑप्शन थे। ठीक है, अब देखो, बहुत सारे बच्चे ये करके आ गए। अब रेलवे ने क्या आंसर दिया, वो है मेन बात। रेलवे ने आंसर दिया डिजाइन, लोगों ने यहाँ पे लगाए ऑब्जेक्शन। ठीक है, और रेलवे ने जो फाइनल आंसर की दी थी ना, उसमें भी उसका आंसर था डिजाइन। तो पहली चीज तो ये कि ऑटोडेस्क जिस कंपनी ने बनाया ना, वही बोल रही है डिजाइन है इसका नाम। दूसरी बात, रेलवे ने माना है। ठीक है, अभी आपके इसमें RSMSSB में तो ये क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, इस बार आ सकता है, पूरे चांसेस डिप्लोमा वाले पेपर में। डिग्री में तो इतना ईजी नहीं आएगा, पर डिप्लोमा में आ सकता है, इसलिए मैं इसको ना बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। दो चीज़ें। तीसरी चीज़, जो लोग ड्राफ्टिंग बोल रहे हैं ना, उनसे पूछना तुम कि यार मुझे 3 वर्ड के बारे में डिफरेंस करके बताओ। पहला है डिजाइन, ठीक है, दूसरा है ड्राफ्टिंग, और तीसरा बोलना ड्राइंग। जो बोल रहे हैं ना आपको, उनसे बोलो, तुरंत बोलो उसी टाइम कि सर इन तीनों के बारे में मेरे को डिफ्रेंशिएट करके बताओ, इनका मतलब क्या होता है। मैं तो आपको प्रूव कर दूंगा कि ये डिजाइन है, ड्राफ्टिंग नहीं है।
ये अगले वीडियो में करूँगा, लेकिन इसमें नहीं करूँगा क्योंकि मैं डिटेल में बात करूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना अभी इस पर देखना सवाल खड़े कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे और बहुत सारी बुक्स में ड्राफ्टिंग लिखा हुआ है। अब मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, अगर तुमको डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना ना तो तुम सीधा इस ऑटोडेस्क पे जाना, इसका नाम देखना, वहाँ डिज़ाइन दिया हुआ है, और उसके बाद तुम्हें कोई कुछ बोलता है तुम बिल्कुल मत सुनना। और इन तीनों वर्ड के बारे में क्या क्या डिफरेंस है इन तीनों में, क्यों ये तीनों अलग अलग है, वो बात करेंगे अपन डिटेल में, ठीक है। तो ये बात करना सिलेबस से ज़्यादा पहले इसलिए हो गया था क्योंकि यार मैंने जब देखा ना तो लोग बाग कुछ भी पढ़ा रहे यार, इसको ड्राफ्टिंग बताए जा रहे हैं, तो 10-10 वीडियो डाल भी दिया उन्होंने, क्योंकि मैं देखा मार्केट में क्या चल रहा है उस हिसाब से। पर मैं खुद इसमें काम किया तो मुझे मेरा दिमाग सटक गया यार, ये लोग ड्राफ्टिंग कैसे बता रहे हैं, इसलिए मैंने ये बताया, ठीक है। तो अगर तुम कहीं और पढ़ रहे हो ना तो भाई अलर्ट रहना थोड़ा सा, क्योंकि जिन्होंने ऑटोकैड नहीं किया ना वो भी तुमको पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो तुम ध्यान रखना। चलो अब देखते हैं अपन मेन टॉपिक के ऊपर आ जाओ। अपना सिलेबस में क्या लिखा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए, ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखो तुमको सिलेबस के वर्ड पकड़ना सिखाता हूँ, इधर आओ। तुमको ये तो सारे में लिखा होगा, सब जगह तुमको मिलेगा, यहाँ से पकड़ो तुम। इन 3 वर्ड पे अंडरलाइन क्यों किया मैंने, तुमको जो ऑटोकैड पढ़ना है ना वो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वाला पढ़ना है। ऑटोकैड मैकेनिकल के लिए भी होता है, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल वालों के लिए होता है, ठीक है, और सिविल वालों के लिए भी होता है। तो जब आप ऑटोकैड की कोई बुक ले लोगे ना तो उसमें तीनों दी होगी, उसमें इलेक्ट्रिकल की जो कमांड्स है वो भी दी होगी, उसमें मैकेनिकल की भी दी होगी और उसमें सिविल की भी दी होगी। अब सबसे ईजी जो होता है ना वो होता है सिविल वाला। मैकेनिकल में तो 3D मॉडलिंग चलती है, वहाँ पे मशीन बड़ी बड़ी डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यूज़ में सारी 3D देखते हैं वहाँ पे, तो तुम उसमें तो घुस ही मत जाना, बिल्कुल मत घुस जाना। तुम देखो सीधे वर्ड पकड़ो, अगले ने सीधा बोला कि तुमको सिविल इंजीनियरिंग वाला पढ़ना है। अब यार एक लाइन के अंदर तुम कैसे बता सकते हो कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है ऑटोकैड में। देखो उसका सोल्यूशन क्या है, तुमको क्या करना है कि RSMSSB ने 4 पेपर करवाए, 2 तो डिग्री के, TSP नॉन TSP और ऐसे 2 डिप्लोमा के, सब में 5-5 क्वेश्चन है, फिक्स है बिल्कुल 5 क्वेश्चन। तुम वो 20 क्वेश्चन देखना पहले तो, ठीक है। उसके बाद तुम रेलवे का जो JE हुआ था ना थोड़े दिन पहले, उसका मेंस के पेपर है ना, जितने भी शिफ्ट के हुए थे ना वो सारे देखना, उनमें हर में ना 2 से 3 क्वेश्चन आए थे इसके ऑटोकैड के, तो वहाँ से देखना, और किसी एग्जाम में तो ये आता नहीं है। और उसके बाद में मैं तुमको जो सिलेबस डिसाइड किया ना कि तुम्हारे क्या क्या आ सकता है उसको मैच करना, तुम्हारा कुछ नहीं छूटेगा। और जितना मेरे को एक्सपीरियंस है ना इसमें काम करने का, मुझे लग रहा है इससे बाहर नहीं आने वाला, सही में नहीं आना। मैं एक लेवल है ना और भी ऊपर लेके चलूँगा। क्यों लेके चलूँगा बताता हूँ, इसके ना 5 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल फिक्स है, और सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होए नहीं है, इसमें नहीं होते। और क्यों नहीं होते, क्योंकि यार 4 पेपर उठा लो तुम, किसी में तो 4 कर देता है या 6 कर देता है क्वेश्चन, लेकिन 5 क्यों दे रहा है, क्योंकि जब इन्होंने मीटिंग करी होगी ना एक्सपर्ट्स की और सिलेबस डिसाइड किया होगा, तब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसके तो 5 ही देने हैं, और इसके इस बार मुझे लग रहा है 5 ही आएंगे, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लूँगा ऑटोकैड को। तुम्हारे 5 क्वेश्चन है ना एकदम पक जाने चाहिए, कोई गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी आते हैं। चलो अपन सिलेबस की बात करते हैं। देखो तुम्हारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, इतना अक्सा। अब मैंने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और तुम्हारे क्वेश्चंस के बेसिस पे सिलेबस डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड, इसके अंदर है ना अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर अपन पहले तो पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑटोकैड की, कि भाई ऑटोकैड जो नाम है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ऑटोकैड किसने बनाया, कब बनाया, ऑटोकैड के कितने वर्जन आ चुके हैं, ऑटोकैड कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करता है, जैसे विंडोज़, एंड्रॉयड, मैक, इन सब पे ना, और हर प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैक पे और आया था 2010 में पहली बार ऑटोकैड, और एंड्रॉयड पे आएगा 2011 में, ठीक है। उनमें से ना आपके तो क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, RSMSSB के तो नहीं आए, लेकिन एक पेपर के बेसिस पे आप सारी चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन रेलवे में ना क्वेश्चन आए उस हिस्ट्री में से, तो मैं मान के चल रहा हूँ क्या पता चिपका दे क्वेश्चन, 2 ही तो पेज की हिस्ट्री है। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन में अपन पता करेंगे कि ऑटोकैड की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस कंपनी ने बनाया, कौन सी कंट्री ने बनाया, किस आदमी ने इसको बनाया, किसने डेवलप किया, और ये चीज़ क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। और वो 3 जो वर्ड बताए थे ना उनमें आपको डिफरेंस एग्जाम्पल के साथ में क्लियर कर दूंगा कि तीनों का मतलब क्या होता है। ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तुम इसमें ऑटोकैड इंटरफेस एलिमेंट्स। देखो ऑटोकैड तो हो सकता है तुमने नहीं देखा हो, पर तुमने MS ऑफिस देखा होगा ना। जब तुम MS ऑफिस खोलते हो, चाहे उसमें MS वर्ड खोलो, एक्सेल खोलो, कुछ भी खोल लेते हो, तो इधर है ना बहुत सारे टैब्स आते हैं, डब्बे से नीचे भी कुछ आते हैं, साइड में भी कुछ आते हैं। तो जो पहला पेज खुलता है ना आपके पास में, उसमें वो टैब्स प्लस जो आपका वर्किंग एरिया होता है, वो सब मिला के उसको बोलते हैं इंटरफेस। वैसे ही जैसे MS ऑफिस का होता है ना, कुछ वैसे ही, मतलब बिल्कुल वैसा नहीं होता, बट उसी के जैसा होता है ऑटोकैड का भी इंटरफेस।
इसके बारे में ना अपन बात करेंगे, क्योंकि आपके रेलवे में ना इसमें से क्वेश्चन आए थे, बहुत पेपर में क्वेश्चन आए थे इसमें से। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे कि कौन सा, इधर जो ए लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, ऊपर जो टैब्स होती है उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। इधर एक यूसीएस आइकन होता है और इधर XYZ वो होते हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में ना पूरा जो इंटरफेस है ना उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बोर्ड पे सारा इंटरफेस बना के कुछ कुछ चीज़ें बता दूंगा, लेकिन सारा इंटरफेस एकदम क्लियरिटी के साथ यहाँ बन नहीं सकता। तो जो पहला वीडियो आएगा ना उसके अंदर मैं आपको कुछ फोटोज दूंगा, वहाँ पे आपको उस PDF में इंटरफेस को देखना है कि कैसा क्या होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा, उसके बाद मैं ना अपने कंप्यूटर के ऊपर लाइव आपको दिखाऊंगा ऑटोकैड का इंटरफेस, और एक एक चीज़ पे कर्सर ले जाके तुमको बताऊंगा कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो ये अपन बिल्कुल क्लियर कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखो तीसरा टॉपिक है ऑटोकैड सेटिंग्स। ऑटोकैड में ना बहुत सारी सेटिंग्स होती है, जैसे आप सब में होती है, MS वर्ड में, MS ऑफिस में, सब जगह होती है सेटिंग्स है ना, कि तुम्हारे अगर आप एक वीडियो भी बना रहे हो ना उसमें भी आपको बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ती है कि आपको रिजोल्यूशन क्या रखना है, ठीक है, आपको बिट रेट कितनी रखनी है, इस तरीके की होती है। तो ऐसे ही ना कुछ ऑटोकैड में भी सेटिंग होती है कि आपको पेज की साइज़ क्या रखनी है, A4 साइज़ चाहिए कि A3 चाहिए कि A1 चाहिए, और जो आपकी जो डायमेंशन है वो किस में रखनी है, फीट और इंच में रखनी है कि mm में रखनी है, डेसिमल में रखनी है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हो आप, यहाँ से ऑटोकैड के इंटरफेस से एक नया पेज लेते हो, ठीक है, एक नई फाइल लेते हो। उसके बाद में तुम सेटिंग्स करते हो कि तुम्हें पेज की साइज़ क्या रखनी है, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। देखो न्यू फाइल्स सबसे पहले तुम सेलेक्ट करोगे, उसके बाद में आप ड्राफ्टिंग की सेटिंग करोगे, ठीक है। अभी तुम ये टेंशन मतलब कि क्या चीज़ है मैं बताऊँगा आगे। ड्राफ्टिंग की सेटिंग करोगे, सारी की सारी डायमेंशन वगैरह, लाइन तुम्हें कौन सी लेनी है, डेस वाली लेनी है कि थिक लेनी है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो क्या लिखा है, ड्राइंग सेटअप एंड प्रॉपर्टीज़। ड्राइंग का जो सेटअप होगा ना पूरा पूरा, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना उनके बारे में करेंगे। क्योंकि तुम जैसे ये सर्किल बनाया ना, अब मान लो तुमने बना दिया, तो इसमें क्या ना डायमेंशन तुरंत देखनी है कि नहीं देखनी है। कई बार तो क्या होता है, जैसे आपको सिर्फ ड्राइंग बनानी है, इसके आसपास की डायमेंशन तुमको दिखनी नहीं चाहिए, तुमको बाद में दिखनी चाहिए। कई बार तुम क्या चाहते हो कि जैसे इसकी रेडियस या डायमीटर, मैंने जैसे ही कोई लाइन ड्रॉ करी, सारी चीज़ें करी, तो उसके नीचे नीचे ना उसकी डायमेंशन भी मुझे दिखनी चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी इसकी ड्राइंग की जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वो यहाँ पे सेट करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद ही तो तुम जो है नई ड्राइंग स्टार्ट करोगे। मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तुमने जो है ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दी और उसका कोई स्केल डिसाइड नहीं किया, तो तुम प्रिंट कैसे करोगे उसको। तुम्हारे पेज की तो साइज़ फिक्स है ना, A4 ले लो, A3 ले लो, A1 ले लो, इन्हीं में आप प्रिंट करने वाले हो। लेकिन आपने ड्राइंग की स्केल डिसाइड नहीं करी, उसकी साइज़ डिसाइड नहीं करी, तो प्रिंट कैसे आएगा। हो सकता है आपकी आधी आ जाए या फिर हो सकता है इतनी सी आ जाए। तो इसके लिए ये सारी सेटिंग्स है ना करनी बहुत ज़रूरी होती है। चलो ये सेटिंग्स हो गई। उसके बाद आ जाओ तुम, उस सेटिंग होने के बाद में तुम्हारे पास पेज तैयार हो गया है। अब तुम्हारे पास बात आती है कि आपको ड्राइंग बनानी है। देखो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम सिविल इंजीनियरिंग में हो। यहाँ पे ना गिनती की 20 कमांड होगी, जैसे लाइन की होगी, सर्किल की होगी, आर्क की होगी, एलिप्स की होगी, इस तरीके से ट्रिम कट सारी चीज़ें आ जाएगी ना। तो अगर आप मैकेनिकल में होते ना तब आपको पता चलता है कि यार इस कमांड कितनी सारी होती है, क्योंकि उनको तो क्या एक मशीन बनानी कितनी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसके पार्ट्स उनको 3D में 2D में सब जगह बनाना होता है। तो तुम्हारे बहुत ईजी है ये कमांड सारी। देखो इसमें आपके 2D कमांड्स आएगी जो मेजर होगी, ठीक है, ज़्यादा यही आएगी। 3D कमांड्स आएगी, ये ज़्यादा नहीं है, ये 4-5 ही है, ठीक है। और 3D का आपके ज़्यादा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऑटोकैड से ना बहुत सारे लोग 3D डिज़ाइन भी नहीं करते। ऑटोकैड से सिर्फ आप जो है 2D डिज़ाइन करते हो, नक्शा बनाते हो, उसके बाद 3D किसी और में डिज़ाइन करते हो, जैसे 3D मैक्स हुआ और बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जो ऑटोडेस्क कंपनी है ना जिसने ऑटोकैड बनाया, इसके और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उन्हीं में से एक है 3D मैक्स। तो वहाँ पर आप करते हो, तो इसका ज़्यादा स्कोप है नहीं आपके। कुछ उसके बाद में कुछ हेल्पफुल कमांड भी होती है, जैसे आप ग्रिड की देखो, ओ स्नैप की देखो, और भी बहुत सारी कमांड्स होती है ना ऐसे, जो आपकी बहुत सहायता करती है आगे। तो ये कुछ 4-5 है, और ये कुछ 20 के आसपास है, और 5-6 ये मान लो, ठीक है। ये अपन बात करेंगे इनके बारे में एक एक करके। मैं आपको सारी कमांड्स है ना पहले तो बताऊंगा, ठीक है, फिर उनके अलाइस बताऊंगा। जैसे लाइन एक खुद कमांड है, ठीक है, और लाइन का अलाइस क्या होता है, ALIS। देखो ये सुना नहीं होगा आप नाम, ठीक है, अभी मैं बताऊँगा क्या चीज़ होती है सारी चीज़ें। तो लाइन का अलाइस कहता है L होता है, ठीक है। पहले तो मैं बताऊंगा कि ये L होता है, उसके बाद में लाइन ड्रॉ करने के अलग अलग मेथड होते हैं, वो सारे मेथड अपन डिस्कस करेंगे। पहले बोर्ड पे करेंगे, उसके बाद में एक वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें आपको लाइव दिखाऊंगा एक ड्राइंग बना के, और तुमको कीबोर्ड पे दिखाऊंगा किस तरीके से आपको दिखता है और डिस्प्ले में तुमको किस तरीके से दिखता है। सारी ऑटोकैड एकदम तुमको पूरी फील आ जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ पढ़ने से मतलब वो रटने में माहिर है, तो वो तो क्या करना, पहले वीडियो से रट लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना इमेजिनेशन इतना अच्छा नहीं होता और उनको फील लेनी होती है सब्जेक्ट की, उनके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि ये जो रटने वाला है ना उनका टाइम ख़राब नहीं हो। जो समझने वाले हैं उनको मस्ती से समझाएंगे, और इसके अंदर अपन कंप्यूटर में तुमको दिखाएंगे सारी चीज़ें। चलो ये बात हो गई। अब उसके बाद में आ जाओ तो तुम यूटिलिटीज़ के ऊपर।
अब देखो तुमने ड्राइंग नया पेज बना लिया, सेट भी कर ली, सारी सेटिंग्स, ड्राइंग बना भी ली। अब उस क्या करना है तुमको, उसको प्रिंट करना है। तो ऑटोकैड में ना प्रिंट ऐसे नहीं होता, तुम Ctrl+P दबाओ MS ऑफिस की तरह, यहाँ ऐसे नहीं होता। यहाँ प्रिंट करने का भी एक तरीका होता है पूरा। और जो फाइल सेव होती है ना, वो भी किस में होती है, जैसे ऑटोकैड में फाइल होती है ना सेव, जो होते हैं DWG फॉर्मेट में। ये नाम तुमने कभी सुना नहीं होगा, बताऊंगा कितने फॉर्मेट होते हैं। जैसे फाइल तुमने बनाई, मान लो ये पूरी ड्राइंग तुमने बनाई, उसमें कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो तुम इसको तुरंत सेव करोगे, तो वो तुरंत जो सेव होगा वो किस फॉर्मेट में होगा। उसका तुम पूरी ड्राइंग बनाने के बाद सेव करोगे, वो DWG में होगा, ठीक है। जैसे तुमने फोटो के आगे देखा हो ना JPG, और वीडियो के आगे देखा होगा .MP4, तो वैसे इसकी होती है DWG। इस पर क्वेश्चन आया रेलवे के अंदर। तो ये 3-4 तरीके की होती है, वो बात करेंगे जब आएगी जब, ठीक है। उसके बाद प्रिंट वाले में ये सारी बात करेंगे। उसके बाद ये देखो ब्लॉक्स एंड एट्रीब्यूट। ये ब्लॉक्स एंड एट्रीब्यूट क्या होता है, देखो एक बात हो, ऑटोकैड में ईजी करने के लिए क्या करते हैं, जो लोग रेगुलर काम करते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो तुमने एक सोफ़ा बनाया, तुमने देखा हो ना कभी नक्शा देखा हो, तो उसमें क्या सोफ़ा लगा हुआ है, गाड़ी भी लगी हुई है, पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, ये क्या पहले बनाने पड़ते हैं। अब तुमने एक बार बना लिए तो तुम उनको क्या करते हो, एक ब्लॉक बनाते हो, ठीक है। उस ब्लॉक में क्या है, सारे सेव कर लेते हो, ठीक है। अब जब भी तुम कोई और नया नक्शा बनाओगे ना, तो तुम्हें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम इसमें से उठाए और इसमें डाल दिए ड्राइंग के अंदर सीधा सीधा। उसके लिए अपने को क्या है, ब्लॉक्स और एट्रीब्यूट्स बेट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जब अपन बात करेंगे जब बताएंगे। ये कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, 2 इसकी होएगी, 1-2 इसकी होएगी, और ये लाइट्स। ये लाइट्स क्या होती है यार, ऑटोकैड में लाइट्स भी होती है क्या, होती है। देखो क्या होती है लाइट्स। मान लो तुमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, इधर देखो, तुमने मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट बनाया है ना, ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये 3D में अभी ये हो गया 3D में, ठीक है। ये तुमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसके अंदर मान लो तुमने कोई मोमबत्ती है, जस्ट एन एग्जांपल, ये बनाई। अब तुम क्या करोगे, जब इस ऑब्जेक्ट को 3D में देखोगे तो तुम्हें ये सरफेस दिखेगी। तुम्हारे पास तो कंप्यूटर 2D में है ना, तुम अंदर 3D बनाए हो, तो दिखेगा क्या तुम्हें, ये सामने वाला दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। लेकिन इसके अंदर की चीज़ थोड़ी ना दिखेगी, तुम्हें बाहर दिखेगा, कलर उसका कैसा है, ये सारे जो है प्लेन तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन ये अंदर नहीं दिखेगी। इस अंदर वाली को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, इन लाइट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। और वहाँ पे ना एक लाइट का मार्क आएगा, और वो डालेंगे इस पर, फिर क्या होगा, ये जो प्लेन है ना, ये तो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, और ये वाला जो है ना ऑब्जेक्ट, ये तुमको दिखने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से लाइट्स है ना, 3-4 तरीके की होती है, अलग अलग होती है। जैसे इसके अलग अलग मेथड होते हैं, पॉइंट मेथड है, ऑब्जेक्ट मेथड है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे कि लाइट्स क्या होती है। अभी तो मैंने तुमको बता दिया, तुम सोचोगे ऑटोकैड में यार लाइट्स कहाँ से लगा दी इसने, थोड़ा सा बताया, ठीक है। तुम टेंशन मत लेना। ये हो गया अपना सिलेबस का डिस्कशन। और ये अभी भी ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग में चल रहा हो ना, तो यार जाके देख लेना तुम। और जो लोग पढ़ा रहे हैं ना पहले से, जो वाकई में ऑटोकैड जिन्होंने किया, उनसे डिस्कस करना एक बार। और नहीं तो तुम कुछ मत करना, अगले वीडियो में आ जाना चुपचाप, फिर मैं दिखाता हूँ तुमको कि होता क्या है, ठीक है। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल से तुम्हारी ऑटोकैड एक एक चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। 8 से 10 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। लाइव ड्राइंग तुम्हें बना के दिखाऊंगा, पूरी फील आ जाएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। तो चलो वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ भी करना यार, ये JE मत भूल जाना तुम, 5 साल में एक बार आती है। अगर अभी तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ ना, अगले 5 साल बाद फिर आओगे तुम यहीं पर।